नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनटीए से पेपर लीक के आरोपों पर जवाब मांगा और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में छात्रों ने नीट में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई जांच की मांग रख दी है और इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनटीए से पेपर लीक के आरोपों पर जवाब मांगा। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों ने नीट में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। इस मामले से जुड़े एक पिटिशनर ने आरोप लगाया था गुजरात के गोधरा में जय जलराम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए छात्रों ने कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों में 10-10 लाख रुपए घूस दी थी, जिसके बाद परीक्षा सेंटर पर ड्यूटी दे रहे टीचर और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार टीचर के पास से उन सभी 26 छात्रों की डिटेल मिली है, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में यह भी स्पष्ट किया कि हमने ग्रेस मार्किंग पाए 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा का कोई आदेश नहीं दिया है। ये परीक्षा एनटीए ने रद्द की है और उसी ने दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। सभी की नजरें अब 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है, लेकिन ये भी सच है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षण एजेंसी एनटीए सवालों के कटघरे में है। देखिए, मांग वही है कि पूरा का पूरा रिजल्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए और तभी बच्चों को न्याय मिलेगा। एंड दूसरा, हमने यही बोला है कि एसआईटी को जो मैटर है वो हैंडओवर कर दिया जाए। बाकी 8 जुलाई को सारे मैटर्स वापस से फाइनल आर्गुमेंट के लिए लिस्ट अप हुए हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, तो कुछ अच्छा जजमेंट डेफिनेटली आना चाहिए। देखिए, ग्राउंड वही है कि ग्रेस मार्क्स का अकेला मैटर नहीं है। इससे पहले जो पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से मार्किंग एकदम से इतना तेजी से बढ़ी है, 400% वापस से रैंकिंग का हाई होना, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। वो एक मुद्दा है। एफआईआर इतनी सारी हुई हैं, वो कंसिडर नहीं की। प्रॉपर जस्टिफिकेशन इज नॉट गिवन बाय द एनटीए। इवन पेपर लीक हो, उसके अगेंस्ट एनटीए ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक ही क्लासरूम में सीरीज वाइज बच्चों के 720 आ रहे हैं, तो ग्राउंड्स बहुत सारे हैं जिसपे एनटीए के अभी तक प्रॉपर रिप्लाई एंड जस्टिफिकेशन नहीं है। 5 मई 2024 को हुई नीट यूजी परीक्षा के दामन पर लगे दाग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे कई वजह है, क्योंकि इस साल न सिर्फ नीट यूजी कट ऑफ सबसे हाई रही, बल्कि एक साथ 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 भी दे दी गई। नीट यूजी पेपर लीक केस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में था। रिजल्ट जारी होने के बाद कई कोचिंग संस्थानों के प्रमुख और स्टूडेंट्स ने भी अपनी अपनी तरफ से याचिका दर्ज करवा दी। अब एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को वापस लेने का फैसला लिया है। अगर ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाते हैं तो नीट यूजी टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 रह जाएगी। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1563 स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स वापस लेने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो इस मामले में एनटीए को क्लीन चिट पहले ही दे चुके हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन सवाल यही है, क्या छात्रों की मांग पर इस मामले की जांच होगी या नहीं? और सवाल ये भी, क्या 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम हो जाने से 23 लाख छात्रों के साथ इंसाफ होगा या एनटीए मनमानी कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो डिटेल रिपोर्ट आपने देखी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या रहा। एनटीए को निर्देश दिया गया कि 2 हफ्ते के भीतर आप जवाब दें। भाई, स्टूडेंट्स का, छात्रों का एक कंसर्न है कि इस पूरे मामले में पेपर लीक की बू आ रही है।
एफआईआर दर्ज तक हुई है। रिजल्ट घोषित भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। कई जगहों से खबरें सामने आ रही थी, पेपर लीक की धांधली की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन आपको याद होगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले में तो क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि धांधली जैसी कोई बात नहीं है, पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है, एनटीए बहुत निष्पक्ष तरीके से इस एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है। लेकिन अब इस कुछ पूरे मामले से जुड़े हुए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं ताकि आप और गहराई से और माइन्यूटली आप समझ पाएं। तो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं ताकि आप इस पूरे और भी एस्पेक्ट को समझ सकें। तो गुजरात के गोधरा में जय जलराम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए छात्रों ने कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों में 10-10 लाख रुपए की घूस दी थी, जिसके बाद परीक्षा सेंटर पर ड्यूटी दे रहे टीचर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार टीचर के पास से उन सभी 26 छात्रों की डिटेल मिली, इसलिए सीबीआई की जांच जरूरी है इस पूरे मामले में। और ग्रेस मार्क्स पाए 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा का कोई आदेश नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। यह परीक्षा एनटीए ने रद्द की है और उन्हीं ने दोबारा परीक्षा के लिए बात रखी। अब 23-24 जून को एग्जाम कंडक्ट होना है दोबारा से और 30 जून को फिर परिणाम सामने आएगा। लेकिन अगर ग्रेस मार्क्स हटाए जाते हैं तो जो 67 टॉपर थे उसमें से 61 रह जाएंगे। तो इस साल न सिर्फ नीट यूजी कट ऑफ सबसे हाई रही, कुछ कंसर्न है छात्रों की, कुछ स्टूडेंट के कंसर्न है। एक साथ 67 स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक 1 भी दे दी गई थी, यह भी एक बड़ा कंसर्न है। नीट यूजी पेपर लीक केस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में था। फिर दूसरा पॉइंट यह भी कि रिजल्ट जारी होने के बाद कई कोचिंग संस्थानों के प्रमुख और अन्य कई स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी तरफ से याचिका दर्ज करवा दी थी। कुछ एफआईआर भी लॉन्च की गई इस संबंध में, कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, आरोपियों को पकड़ा गया। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को वापस लेने का फैसला ले लिया। कल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष एनटीए ने रखा। अब सवाल क्या है, 24 लाख छात्रों के भविष्य से क्या खिलवाड़ हो रहा है? दूसरा सवाल ये, क्या सिर्फ 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा सही है क्या? तीसरा सवाल ये कि पेपर लीक के आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई? छात्रों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है, सबसे बड़ी मांग ये है। और क्या नीट पर एनटीए मनमानी कर रहा है? और अब नीट पर जरूरी खबर कल क्या आई थी? दरअसल नीट परीक्षा रद्द नहीं होगी, ग्रेस मार्क वालों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, विकल्प दिया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपने पूरा सिनेरियो समझा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पूरे मामले को, इस पूरे सिनेरियो को माइन्यूटली समझा है। अब बिना किसी देरी के हम सीधा लिए चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। आपको बता दें कि हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर हवा सिंह और अधिवक्ता शंकर कुमार झा जुड़ गए हैं। माइन्यूटली हम इस पूरे मामले को समझेंगे, चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर MH1 न्यूज पर। शंकर कुमार झा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। बड़ा सीधा सवाल और बहुत स्पष्ट सवाल, जो अभी तक इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, क्या आपको लग रहा है कि बहस सही दिशा में जा रही है या फिर एनटीए गुमराह कर रहा है? नहीं, बहस बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और जैसे जैसे पिटीशंस कोर्ट के पास आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, वैसे वैसे उस पर कॉग्निजेंस लिया जा रहा है और अलग अलग पिटीशन में अलग अलग विषय को लिया गया है। ये 1563 वाला जो पिटीशन था वो ग्रेस वाला था। वो उस ग्रेस वाले पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर एनटीए ने ही जो है सो एक रिपोर्ट दी थी कि भाई हम जो जिनको ग्रेस दिए थे उनका ग्रेस हम विड्रॉ कर रहे हैं और उनको एक विकल्प दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि वो री एग्जामिनेशन में री इंटर करें, एग्जामिनेशन में री इंटर कर सकें जी। और इसके लिए उन्होंने 2 दिन भी तय कर दिया था और वो नोटिफाई भी हो गया है 23 और 30 जून का, है ना। तो एक पक्ष तो ये बिल्कुल अलग है। जो दूसरे पक्ष आप स्टोरी में सुना रहे थे, मैं भी गौर कर रहा था जी, कि भाई ये जो धांधली को लेकर के एक विषय है, उस विषय पे क्या चल रहा है। तो आज के मैटर में तो सीबीआई इंक्वायरी की बात की गई है जी, और सीबीआई इंक्वायरी जो के लिए जो पिटीशन आई है, उस पिटीशन में भी इसी चीज को रखा गया है कि भाई ऐसे पटना में चाहे गुजरात में वहां पे एफआईआर हुए हैं और वहां कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं जी। इन सब चीजों को तो जो है वो है ही। इसमें एक बात मैं जरूर रखता चलूंगा जी। देखिए, ये 24 लाख विद्यार्थियों के लिए परीक्षा थी
और 24 लाख विद्यार्थियों के लिए परीक्षा थी। और हाँ, जो शुरू से कोर्ट का एक जो अप्रोच रहा है जी वो यह रहा है कि बच्चों का सेशन गड़बड़ नहीं हो, एग्जाम्स मैक्सिमम ऑप्टिमम फेयरनेस के साथ किए जाएं। ये दो अप्रोच रहा है। अगर इसमें से स्कल्ट आउट करके, मतलब अगर मान लीजिए कि 2 सेंटर पे गड़बड़ी का अमूमन पता चलता है, तो ऐसी स्थिति का भी निर्माण मुझे दिख रहा है, ऐसी संभावना कि 1-2 जगह का सेंटर का एग्जाम हम कैंसिल कर दें और बाकी जगहों के और उनको री एग्जाम के लिए अपियर करा लें बच्चों को, और सबके रिजल्ट को मर्ज करके हम आगे बढ़े। ऐसी भी स्थिति बन सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए काउंसलिंग नहीं रोका गया है। इससे ये बड़ा स्पष्ट है कि काउंसलिंग नहीं रोकने का मतलब कोर्ट का थोड़ा सा इससे जो अनुमान लगाया जा सकता है स्थिति में, वो यह लगाया जा सकता है कि कोर्ट ऐसा चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई इस बच्चों का सेशन बर्बाद नहीं हो, गलती किसी ने किया उसके लिए बच्चे सफर नहीं करें, मुझे ऐसा दिख रहा है जी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है शंकर कुमार झा जी। भाई वकील ये कह रहे हैं, जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए याचिकाकर्ता हैं, शिकायतकर्ता हैं, जो छात्रों के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, पर्याप्त सबूत हैं, पेपर लीक इस पूरे मामले में हुआ है। लेकिन कल बयान सामने आता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। उन्होंने तो पहले ही क्लीन चिट दे दी एनटीए को कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, धांधली नहीं हुई है। तो इस बात को कैसे समझा जाए? इस बात को ऐसे समझना चाहिए हमें। देखिए, किसी भी मुकदमे का अलग अलग स्टेज होता है ना। अब सोशल मीडिया का समय है, मैं कल भी रख रहा था और आज भी कहूंगा कि उसमें चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बहुत बार रखा जाता है। मुकदमे का स्टेज से मतलब यह होता है कि भाई मेरे जहन में मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है, मेरे पास कुछ सबूत हाथ लग गया, मुझे लगता है ये जेन्युइन सबूत है, तो मैं निश्चित रूप से कोर्ट के पास, थाने में जाकर के या नीचे कोर्ट में जाकर, क्रिमिनल कोर्ट के पास जाकर के कंप्लेन डाल सकता हूं कि मेरे पास ये सबूत है जो मुझे जेन्युइन लगता है और मुझे लगता है इस पूरे प्रक्रिया में पेपर लीक हुआ है। ठीक है, ये एक पक्ष है। इससे एक पक्ष को मुझे चूंकि लग गया या मेरे जैसे 10 लोगों को सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण या 100 लोगों को लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेपर लीक हो ही गया। बच्चों को लग रहा है, बच्चों को अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, ऐसे जो सबूत इकट्ठे हुए वो सबूत ही काफी हैं चीजों को स्थापित करने के लिए कि पेपर लीक हो गए हैं। ये ऐसा लग रहा है मात्र भी। ये जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, जब तक उसकी तथ्य का सही ढंग से स्पष्टीकरण नहीं हो, जब तक यह पता नहीं चले कि जो एलिगेशन है वो वाकई फैक्ट्स है, वाकई वो रियलिटी है, वो ट्रुथ है ना, तब तक इसको ऐसा मान लेना अभी से पेपर लीक हुआ ही है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी कुछ ज्यादा जल्दीबाजी वाली बात। लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है ये भी अभी से मान लेना, ये भी सर ठीक नहीं है ना? नहीं, आपसे मैं सहमत हूं जी। ऐसा है जो हम, अब यही मैं कह रहा था, मुकदमे का स्टेज होता है, कोई भी मुकदमा एलिगेशन से ही शुरू होता है जी, और एलिगेशन से ही आगे इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ता है जी, और इन्वेस्टिगेशन से ही ट्रायल होती है और ट्रायल से ही क्लैरिटी आती है, ठीक है ना। तो अभी बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज जिसको कहते हैं, बिल्कुल प्राथमिक स्थिति में मसला है जी। अब प्राथमिक स्थिति में क्या सबूत सामने आया है, निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बात सीबीआई इंक्वायरी वाली पिटीशन आई है तो मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट उनसे भी रिपोर्ट मंगवाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, 8 को जो जुलाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर हवा सिंह शिक्षाविद हैं, माइन्यूटली चीजों को आप देखते हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एनटीए मनमानी कर रहा है इस मामले में? क्योंकि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक स्पष्ट कर दिया कि हमने एनटीए को नहीं कहा कि आप 1563 छात्रों को जिन्होंने आपने जिनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनके ग्रेस मार्क्स या तो वापस लें या फिर दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया है। क्या मामला आप पूरे तरीके से देख रहे हैं कि सही दिशा में बहस जा रही है या फिर एनटीए मनमानी कर रहा है कि भाई अपने आप से एग्जाम रिकंडक्ट करवाता है, फिर बताता है कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए? छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पहले भी आपने कभी ग्रेस मार्क्स दिए हैं? ऐसा है जी, मैं प्रोफेसर हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हूँ जी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़ा रहा हूँ जी, और 2001 और 2 में हरियाणा की सारी मेडिकल की और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन का मैं इंचार्ज रहा हूँ जी। तो अब बात सिर्फ इस बात की है, जैसे बच्चों को 25 लाख के करीब बच्चे अपियर हुए, उनकी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, वो पेपर लीक की बात करते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमसाई में ये मिला कि भी पेपर लीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है, सभी ने जजमेंट पढ़ा, बच्चों ने पढ़ा होगा जी,
उसने जो बच्चों ग्रेस मार्क्स हैं उसमें कोई 1563 के करीब बच्चे हैं, उनका री एग्जामिनेशन अलाउ कर दिया है। बात सिर्फ आज इस बात की विषय है कि एसबीआई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करता है ऑटोनमस बॉडी हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे बच्चे हमारे, तो आप एनटीए पे विश्वास तो आपका है नहीं, क्योंकि जेई के एडमिशन भी वो ही करती है, एमबीए के एडमिशन भी बहुत करते हैं, नेशनल के एग्जाम बहुत करती है। उसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसी पहले भी आ चुकी हैं। सरकार ने उनको कितना सीरियसली लिया वो मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि यदि सरकार उस एजेंसी को पहले सीरियसली लेती, ये डिस्क्रिपेंसी आज नहीं घटना घटती जी। तो इसकी एनटीए का जो सिस्टम है, जब तक हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, हम हर साल होंगे हमारे देश में, यूपी में देखिए आप, हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, हमारा जो यूथ है हमें आज जरूरत है उसको विश्वास दिलाने की, जो हमारी एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करती हैं उसमें उनका विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है जी। तो आज हमें इस मोड़ पे बच्चे जैसे कह रहे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेडिकल में भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बच्चे हैं, तो मैं ये महसूस करता हूँ एज ए टीचर, एज ए फादर, कि हमें एग्जामिनेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ आपको ठीक करने का तरीका क्या है। मैं पंजाब के एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़ा रहा हूँ, उनका इतना अच्छा सिस्टम है, वो सुबह बुलाते हैं एग्जामिनर को, 3 एग्जामिनर को बुलाते हैं, 3 पेपर सेट कराते हैं, 12 बजे पेपर है, वो 10 बजे उससे एग्जैक्ट पेपर लेते हैं, उसकी वैल्यूएशन कराते हैं, उसके बाद उस पेपर को सेंटर में भेजते हैं। ऐसी मशीन आ गई, टेक्नोलॉजी आ चुकी है जी। वो उस समय पेपर एट ए टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके बाद वीडियो कॉल के थ्रू टीचर से कन्वर्सेशन, जिस बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है उसकी कन्वर्सेशन करवाते हैं, उसका डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होता है। परंतु अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, ये कहाँ पर कमी है, आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ चुकी है, ये सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ हो सकता है, ये मेरा आत्मविश्वास है, मैंने करके दिखाया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, आप पूछ सकते हैं किसी से। परंतु कहीं ना कहीं, क्योंकि आज जो है ना ये प्रोफेशन बन गया, आज देखिए कोटा में सेंटर है, कुरुक्षेत्र में सेंटर है, अमृतसर में सेंटर है, आज उसमें ज्यादातर जो टीचर हैं वो प्रोफेसर इन्वॉल्व हैं, जो पेपर सेटर है कहीं ना कहीं वो उनके स्टूडेंट के रूप में, कुलीग के रूप में इन्वॉल्व हैं। तो इसकी वजह से ये जो डिस्क्रिपेंसी आती हैं, जो पेपर लीक की आज बच्चे बात कर रहे हैं, इसके सिस्टम को ठीक करना पड़े। सीबीआई क्या करेगी, वो कह देगी अच्छा भाई इसने पकड़ा, उसको पकड़ के केस दर्ज कर देगी, पहले हो चुके हैं केस, कुछ हुआ नहीं ना। इस सिस्टम को हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ये हो सकता है, मेरा एज ए टीचर विश्वास है आज भी, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़ा रहा हूँ, नेक से जुड़ा रहा हूँ, सारी बॉडी इंस्पेक्शन से, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा रहा हूँ, एनआईसीटी से जुड़ा रहा हूँ। तो हमें आज जरूरत है इस सिस्टम को करेक्ट करने। सिस्टम जब तक करेक्ट नहीं होगा, ह्यूमन एरर होंगी, ठीक है। तो आज हमें जो विश्वास है ह्यूमन के ऊपर, हिंदुस्तान के जो हम ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट है, वहां पर कहीं ना कहीं लीकेज हैं, उसको सिस्टम ही उन लीकेज को ठीक कर सकता है जी। तो मेरी सबसे प्रार्थना है सरकार से भी और सभी जो पैनल पे बैठे हुए लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जब तक इस सिस्टम को हम करेक्ट नहीं करेंगे ह्यूमन एरर होंगी जी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कितना भी बोलूं, दूसरे पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, उनके पेरेंट्स दुखी हैं, हमें भी दुख है भी, हमारे बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, उसमें फादर भी इन्वॉल्व है, मदर भी इन्वॉल्व है, बच्चा भी इन्वॉल्व है, सोर्सेज इन्वॉल्व हैं, और इतनी मेहनत से बच्चा वो उस लेवल पे जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल। तो इसका सारे देश के हर नागरिक को दुख है। बिल्कुल। परंतु इस दुख को कैसे दूर बड़ी बात तो ये भी है, बड़ी बात तो ये भी है डॉक्टर हवा सिंह जी, बड़ी बात तो ये भी है कि फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट हो, इसका एक पॉजिटिव मैसेज बच्चों तक जाना चाहिए। डॉक्टर हवा सिंह जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, शंकर कुमार जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। बिग डिबेट में आज हमारा विषय है नीट यूजी 2024 को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है, या फिर कहें कि जिस विवाद का समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा मामला सब जुडिश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। आज भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 8 जुलाई को होनी है। लेकिन नीट पर बवाल मचा हुआ है और एनटीए पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या एनटीए मनमानी कर रहा है? और जो मेजर इशू है, जो मेजर कंसर्न है छात्रों का, स्टूडेंट्स का, कि इस पूरे मामले में पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है,
क्या इस मामले की अभी तक जांच हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये एनटीए को बताना चाहिए। क्योंकि आज सीबीआई की जांच वाली याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन एनटीए को साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए जो पेपर लीक का कंसर्न है छात्रों का, एविडेंस तक की बात छात्र कर रहे हैं, तमाम वकील कर रहे हैं, तो एनटीए को क्या इस संबंध में जवाब नहीं देना चाहिए या इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करनी चाहिए? तो छात्र कई सवाल पूछ रहे हैं। और एक बड़ा पॉइंट यह भी है कि इस बार 67 टॉपर रहे हैं, 67। और दूसरा कंसर्न यह है कि 720 में से 720 नंबर कई ज्यादा छात्रों को मिले हैं और कुछ को तो 718 का, कुछ को 719 भी मिले हैं। इस बात को लेकर भी छात्र आपत्ति जता रहे हैं। तो छात्रों के कई सारे कंसर्न हैं, लेकिन जो मेजर कंसर्न है, जो बड़ा मुद्दा है, वो छात्रों का यह है कि इस पूरे मामले में पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे मामले पर अपना बयान दे चुके हैं, प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि एनटीए फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाती आई है, बहुत विश्वसनीय संस्था है, बहुत क्रेडिबल संस्था है, निष्पक्ष तरीके से वो एग्जाम कंडक्ट कराती आई है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है। लेकिन छात्र अपना कंसर्न रख रहे हैं, छात्र अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन तो क्या छात्रों की इस बात पर सुप्रीम कोर्ट को या फिर कहें कि एनटीए को सुनना चाहिए? हालांकि ये मामला सब जुडिश है, इस मामले की सुनवाई चल रही है। 8 जुलाई को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। और अब नजर इस बात को लेकर भी टिकी हुई है क्योंकि एनटीए ने कल सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था। यह तक जानकारी दी थी कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इसके पीछे वजह भी बताई कि उनका समय खराब हो गया था और समय खराब होने के पीछे भी एक वजह बताई। और छात्रों की कंसर्न क्या है? इस साल न सिर्फ सबसे ज्यादा टॉपर रहे हैं, एक साथ 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 भी दे दी गई। ये भी एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि नीट यूजी पेपर लीक केस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद कई कोचिंग संस्थानों के प्रमुख और इसके अलावा स्टूडेंट्स, छात्रों की बात हम कर रहे हैं, छात्रों ने भी अपनी अपनी तरफ से याचिका दर्ज करवा दी और उन्हीं याचिकाओं को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को वापस लेने का फैसला जरूर लिया है। छात्रों को विकल्प भी दिया है कि 1563 छात्रों का दोबारा से री एग्जाम होगा। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सिर्फ 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा करवाना या कंडक्ट करवाना सही है? क्या पेपर लीक के आरोपियों की जांच क्यों नहीं हुई? छात्रों का यह भी मेजर कंसर्न है। तो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जो छात्रों की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। और नीट को लेकर जरूरी खबर क्या है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद डॉक्टर हवा सिंह और अधिवक्ता शंकर कुमार झा जी। शंकर कुमार झा जी, जो फिलहाल अभी सिनेरियो बना हुआ है, जो सिचुएशन बनी हुई है, अलग अलग तरीके से छात्र अपनी बात रख रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, कुछ याचिका दर्ज करवा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनटीए को 1 या 2 दिन के लिए एक विंडो खोल देनी चाहिए, एक पोर्टल खोल देना चाहिए, ताकि जिन छात्रों का कंसर्न है, जिनके मुद्दे हैं, उनको दर्ज करवाया जाए और एनटीए उसको सुने? एनटीए ने ऐसा कोई रिड्रेसल फोरम तो शायद अभी तक नहीं खोला है। और जहां तक खोलने की बात है, मुझे लगता है मैटर एक बार जब सब्जुडिस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, तो अब जो भी समाधान होगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगा, या एनटीए को भी अब आज के दिन में करना होगा तो पहले उसे सुप्रीम कोर्ट को जाकर के इत्तला देनी होगी, बताना होगा हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन वो एनटीए के लिए एक स्तर पे बॉल अपने कोर्ट में रखने के बराबर होगा। व्यवस्था के स्तर पे इतना जल्दी इस बात को मान लेना कि हाँ व्यवस्था में गड़बड़ी हुई थी और इसीलिए सारे 24 लाख विद्यार्थी उनका री एग्जामिनेशन हुआ, मुझे लगता है कि एनटीए इस चीज को स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है। और ऐसा व्यक्तिगत अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे भी लगता है कि अभी वो उस स्थिति का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे प्रोफेसर हवा सिंह कह रहे थे, प्रोफेसर हवा सिंह का कहना है कि सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि एनटीए और ये ऑनलाइन परीक्षा वगैरह की प्रक्रिया
अभी हम लोगों के लिए एक नई प्रक्रिया ही है, धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जो ग्रेस मार्क भी दिया गया इसी कारण से दिया गया था कि बच्चों को जितना समय मिलना चाहिए तो समय नहीं मिल पाया था, तो क्वेश्चंस पेपर जो आ रहे थे स्क्रीन पे, वो स्क्रीन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। ऐसे बहुत सारे कारण थे, जो टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसके कारण उनको ग्रेस मार्क देने की बात भी उठी थी। तो वो फुल प्रूफ होगा, फुल प्रूफ एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। आप ये तो डायनामिक इशू है, हमेशा नए प्रक्रिया आपको बनाते रहना होगा, चीजों को ठीक करते रहना होगा जी। लेकिन अभी इस स्टेज पे पोर्टल खोलना और विंडो ओपन कर देना और बच्चों को, तब तो जब तक रिजल्ट नहीं आया है बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। हर रिजल्ट, हर एग्जाम इस ढंग से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन। आपको जो एग्जामिनेशन ले रहा है उसको कहीं ना कहीं एक स्तर पर उसको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना। जब तक कि कुछ स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं जाए कि एजेंसी में बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, बहुत बड़ा मालाफाइड था, बहुत बड़ा रॉन्गफुल, मैंने एक रॉन्ग था जो बिल्कुल इंटेंशनल है, स्पष्ट है, ग्लैरिंग है, तब तक आप सिस्टम एज सच को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर आप कहां सिस्टम बोरो करेंगे? जी जी। लेकिन क्योंकि बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है एनटीए, जेई, और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन की, एमबीए की, यूपीएससी के स्तर के एग्ज़ाम भी देश में आयोजित करवाए जाते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी जो छात्र कर रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में रहे, फ्री एंड फेयर वाला जो पॉजिटिव मैसेज है वो छात्रों तक जाए, ताकि बच्चों का मनोबल भी बढ़े? भाई कोई पेपर लीक नहीं होता है, कोई धांधली नहीं होती है, तो इस संबंध में अगर एनटीए सोचे तो पोर्टल खोल देना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कहते हैं कि नहीं, आप कहते हैं कि समाधान के तौर पे पोर्टल का खोलना एक समाधान है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उसको इस स्टेज पे जहां पे हम खड़े हैं वहां से उसको समाधान के बजाय पंडोरा बॉक्स को खोलने के बराबर चीजों को समझते हैं। आप एज इफ की रीओपन कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, मैं उस चीज को ऐसे देखता हूं। लेकिन जो पहली बात आपकी है, जिस पृष्ठभूमि में आप ऐसा कहना चाहते हैं, वो प्रश्न बड़ा ही जेन्युइन है, बड़ा जायज है कि भाई जो व्यवस्था है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए। छात्रों को, अभिभावकों को व्यवस्था के प्रति एक विश्वास होना चाहिए और व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं वहां तक, लेकिन अभी इस स्टेज पे पोर्टल खोलने का मैं पक्षधर नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पर। जी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर हवा सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। डॉक्टर हवा सिंह जी, मुझे लगता है कि अगर छात्र विरोध ना करते, एफआईआर ना दर्ज करवाते, एफआईआर लॉन्च ना होती, पेपर लीक की बात वो लगातार दोहरा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एनटीए सुप्रीम कोर्ट में यह तक नहीं बताता कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि ये तो कंसर्न था ही नहीं छात्रों का। उनका कंसर्न मेजर ये था कि पेपर लीक हुआ है। ये तो रिजल्ट जारी होने के बाद जो सिनेरियो सामने आया कि 67 टॉपर निकल आए, 720 में से 720 नंबर इतने सारे छात्रों को मिल गए। और कंसर्न छात्रों का यह भी है कि 716 नंबर भी मिले हैं, किसी को 718 भी मिले हैं, 719 भी मिले हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि रूल के हिसाब से ये चीज गलत है, मार्किंग के हिसाब से गलत है ये चीज। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, यदि हम पिछला पास रिकॉर्ड देखें, 2017 में एनटीए बना, ऑटोनमस बॉडी है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है। आज तक का रिकॉर्ड है 4-5 लोग ऐसे मिलते थे जो 720 में 720 लेते। 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 200 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 180 अटेम्प्ट करने, 720 टोटल मार्क्स बनते हैं जी, ठीक है जी। परंतु आपकी बार ये जो रेशो है वो 3000 एक्सेस होगी। इसकी वजह से ये भी एक नहीं, ऐसा नहीं मैं स्टूडेंट एनटीए के कई इशू के पेपर लीक था, ग्रेस मार्क्स भी सबसे बड़ा कॉज था। ग्रेस मार्क्स से ये शुरू हुआ। जब ग्रेस मार्क्स आए, ऐसे इतने बच्चों को कितने नंबर आ सकते हैं, 720 में 69 को बच्चे को कैसे मिला, वहां से एक कॉज इशू हुआ। बच्चों ने चलाना शुरू किया, भैया कैसे हो सकता है पॉसिबल, पता लगे भी इसको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। उसके बाद कुछ बच्चे आए, वो कहते हैं गुजरात में और पटना में पेपर लीक हुआ, हरियाणा में झज्जर में पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक की तो सेकंड थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी तो ग्रेस मार्क्स की थी। भाई इतने बच्चे कैसे 720 में 720 ले सकते हैं? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन रेज बाय द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स। तो उसके बाद ये धीरे धीरे मामला बढ़ता बढ़ता सुप्रीम कोर्ट चला गया।
अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमसाई, हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, बड़े लर्नड आदमी बैठे हैं, इनकी बड़ी प्रॉपर राय है, बिल्कुल लीगली बड़ी साउंड इनका सजेशंस है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब चला गया तो मेरे और आपके पास बात करने के अलावा कोई ज्यादा कुछ बचा नहीं। तो हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, एनटीए को, मेरा व्यक्तिगत एज टीचर ये मानना है कि एनटीए को सामने आना चाहिए। उसको 4 मेंबर की कमेटी बना दी, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, कहता भाई ठीक है, इनको जो ना आप 1523 बच्चों को दोबारा एग्जाम की दे दें, या इनको कहें भाई जितने तुम्हारे मार्क्स वैसे मिलते हैं उतना दे दें। ये सॉल्यूशन नहीं है। एनटीए को सामने आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल एजेंसी तो वो है। हमारे जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं, वो बयान दे रहे हैं, व्हाई नॉट द चेयरपर्सन ऑफ एनटीए इज नॉट कमिंग जी। उसको आके बच्चों को, अभिभावकों को, उस देश को तसल्ली देनी चाहिए कि हमने ऐसा किया, प्रोसीजर है और उसको फॉलो किया गया, कहीं ह्यूमन मिस्टेक हुई, हम उसको कोई सजा नहीं दी। भाई जहां पर जिन टीचरों ने ये किया है, ग्रेस मार्क्स का गड़बड़ की है या पेपर लीक आता, कोई पनिशमेंट नहीं, उनको कोई सस्पेंड नहीं किया गया, कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई गई। तो इसकी वजह से भी हमारे बच्चों को, अभिभावकों को शक है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। इस शक को दूर करने के लिए एनटीए को सामने आना चाहिए, उसको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। और मैं इस बात से 100% सहमत हूं, पोर्टल खोलना भी भंडारा खोलना। हमारे 25 लाख लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे, और उसकी कितनी फैमिली होंगी, कितना, और इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, नॉट इजी टू कंडक्ट एग्जाम, आई टेल यू। मैं तो सिस्टम का बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफी पीरियड तक मैं उसका हिस्सा रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पता है कि सिस्टम को एग्जाम कराने को यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 months। यदि बच्चों को दोबारा एग्जाम होगे तो आपका एडमिशन दिसंबर में होगा, एक सेशन चला जाएगा, देश के नेशनल सोर्सेज खत्म हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे। हमें इन सारे इश्यूज को भी ध्यान में रखना। बाबू को क्या हमें निर्णय नहीं लेना जी। ये नहीं बस 2 जगह 2 सेंटर पे प्रूफ दे पाए हैं पेपर लीक हुआ। डॉक्टर हवा सिंह जी, क्योंकि शिक्षाविद होने के नाते आपको ये लगता है कि आप ये मानते हैं कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सभी 25 लाख छात्रों तक ये मैसेज जाए कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई है। अगर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होती है, सीबीआई नहीं तो कहीं ना कहीं एसआईटी जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। एक पॉजिटिव मैसेज तो जाए ना बच्चों तक। आप ये देखिए, सीबीआई और एसआईटी कौन है? वो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। जब एनटीए गवर्नमेंट की एजेंसी है, ऑटोनमस बॉडी है, उसको पावर, आप पढ़िए उसकी पावर्स को, जब उस पे विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, तो मुझे शक है कि ऐसा सीबीआई, और मैं बहुत केस है हिंदुस्तान के, आपको ही पता, मुझे पता, कहाँ जस्टिस मिला, सीबीआई ने किसको जस्टिस दिया भाई? सीबीआई की तो बहुत हालत खराब है। आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पढ़ी है, वो तो कहता तोता में पिंजरा में तोता है। सीबीआई की तो ये रेपुटेशन है। हो सकता है मेरे आज भी मानना है एनटीए की उससे बढ़िया रेपुटेशन है सीबीआई से। ये तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन गई, सीबीआई जस्टिस की है। सीबीआई के ऊपर तो हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के इतने रिमार्क्स हैं जो एक आदमी के लिए व्यक्त करना मुश्किल है। आई एम सॉरी, एज ए टीचर आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, सीबीआई कहाँ के न्याय? ठीक है, ये अपना ओपिनियन है, ठीक है, आप अपनी राय रख रहे हैं, ठीक है। शंकर कुमार झा जी, इस सवाल को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में छात्र 2-2, 3-3 साल तक पढ़ाई करते हैं, खुद को कमरे में बंद रखकर, कितना स्ट्रेस वो फील करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम की वो तैयारी करते हैं, यूपीएससी, जेईई, फिर नीट की तैयारी, एमबीए की तैयारी, तो एक पॉजिटिव मैसेज सभी छात्रों तक जाए, देश के छात्रों तक जाए, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में निर्देश दे देना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में क्या करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। उसके पास क्या साक्ष्य आते हैं, क्या आर्गुमेंट आते हैं और क्या ओपिनियन फॉर्म करती है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रेस वाले विषय पे एक बात मैं कहता चलूं, 2018 में कैसी स्थिति बनी थी, नीट की परीक्षा में स्थिति बनी थी कि बच्चों को परीक्षा देने के क्रम में कहीं ना कहीं उनको जो टाइम अलॉटेड था वो नहीं मिला था, और सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया था तो वहां 1 मैन कमेटी बनी थी, और 1 मैन कमेटी किसी एडवोकेट एक्सपर्ट की बनी थी, जिन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ था, ठीक है, आप एक एवरेज मान लें कि एक व्यक्ति को कितना समय लगता है एक क्वेश्चन करने में, और वो एक क्वेश्चन करने में जितना समय लगता है, अगर वो राइट होता तो कितना आता, और टोटल करने पे कितना राइट नंबर्स आता, टोटल नहीं करते कितने राइट्स आते, उसका एक प्रोपोर्शन निकाल करके इन्होंने ये किया था कि भाई जिसके जैसे जैसे जितने जितने कम मार्क्स मिले हैं उनको ये मल्टीप्लायर है, इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके ग्रेस मार्क दे दो। इस बार भी
एनटीए ने जो अपना दृष्टिकोण रखा है, समाचार पत्रों में आकर के, न्यूज चैनलों पे आकर के, मिस्टर सुबोध हैं, तो उनका भी कहना यही था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जो 2018 के गाइडलाइंस थे उसको फॉलो किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो गाइडलाइंस था वो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव में था, वो कोई गाइडलाइंस नहीं था। जैसे आज की जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने 1563 विद्यार्थियों का जो ग्रेस मार्क है उसके विड्रॉल के लिए हमने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। उनके कमेटी जो सेकंड कमेटी है, उस सेकंड कमेटी ने रिकमेंड किया, जो पिटिशनर थे इस मैटर में उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हम वो 1563 वाले विद्यार्थी का ग्रेस मार्क विड्रॉल को हमने अलाउ कर दिया और वो उनको री एग्जाम करने के लिए ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ऐसा उन्होंने मेरिट पे मैंने डिसाइड नहीं किया, एक स्तर पर रिकमेंडेशन हुआ। तीसरी एक बात जो बार बार चल के आ रही है, मैं जिसका मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, प्रोफेसर हवा सिंह इसी व्यवस्था के अंग, फिर भी मैं एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा। देखिए, ऑल इंडिया रैंकिंग अपने आप में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं, तो परीक्षा लेते हैं तो एक पर्टिकुलर मार्क को स्कोर करने वाले उस 20 लाख में से कितने होंगे, वो सारे ऑल इंडिया रैंकिंग में 1 कहलाएंगे, है ना। इसीलिए आप देखते होगा बहुत सारे परीक्षाओं के बाद हर इंस्टीट्यूट अपने यहाँ एक विद्यार्थी का फोटो चिपका देता और कहता मेरा विद्यार्थी ऑल इंडिया रैंक 1 रहा। मतलब यह है कि हर इंस्टीट्यूट का एक विद्यार्थी वहां था जिसने ऑल इंडिया। एक और बात जो छोटी सी बताना चाहूंगा, अगर ये मैं स्पष्ट कर चुका हूं तो ठीक है, वो एक छोटी सी बात सिर्फ इतनी है कि इस स्टेज पे किसी चीज को प्री जज कोई नहीं कर रहा है, सब चीजों को वॉच एंड वेट कर रहा है। तथ्य को और भी नजदीक से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है, न तो विद्यार्थियों को निराश होने की आवश्यकता है, न विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा एनटीए को लेकर के उसकी व्यवस्था। ठीक है सर, ठीक है, डन डन डन। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए और अपना ओपिनियन इस पूरे मामले को लेकर रखने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज़ के साथ।